नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए पासों में संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों 30 के विपरीत बताना है। देखिए दोस्तों, दोनों पासों में जो मैच कर रहा है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। यहाँ पर 50 और यहाँ पर 50 है, तो 50-50 दोनों मैच कर रहे हैं तो एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत हो गए हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 60 और 60 मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर 60 लिख देते हैं दोस्तों। अब बच गया यहाँ पर 70 और यहाँ पर 30, तो यहाँ पर 70 और 30 एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न में इसके विपरीत संख्या कौन होगी। तो 30 के विपरीत संख्या यहाँ पर 70 दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 2 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है उसी प्रकार चौथी संख्या का संबंध तीसरी संख्या से बताइए। दोस्तों यहाँ 9 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार 5 का संबंध किससे होगा दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा दोस्तों। तो यहाँ हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर 9 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 81। 81 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 5 दिया है तो 5 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 को आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 3 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर वाट का जगह पे कौन सी संख्या आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर 24 किस प्रकार आ रहा है दोस्तों, 27 किस प्रकार आ रहा है दोस्तों। तो उसी प्रकार वाट के जगह पे हम लोग को लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 46 में से हम लोग 22 घटा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर हो जा रहा है 24। उसी प्रकार दोस्तों 69 में से हम लोग 42 घटा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर हो जा रहा है 27। तो यहाँ पर 79 में से 38 हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 41। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को बनाते हैं दोस्तों। आकृति का अध्ययन करें और बताइए कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज जो है वो डिनोट कर रहा है कार्डबोर्ड को, और यहाँ पर वृत्त यहाँ पर दोस्तों डिनोट कर रहा है प्लास्टिक को, और आयत डिनोट कर रहा है दोस्तों बॉक्स को। यहाँ पर 285 है जो केवल बॉक्स की संख्या है। यहाँ पर 420 केवल कार्डबोर्ड की संख्या है। यहाँ पर 250 केवल प्लास्टिक की संख्या है दोस्तों। यहाँ पर 685 है जो कार्डबोर्ड और बॉक्स की संख्या है। 365 है जो कार्डबोर्ड और प्लास्टिक की संख्या है। तो यहाँ पर बच जा रहा है 20 है जो दोस्तों कार्डबोर्ड और प्लास्टिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। किसी निश्चित कोड भाषा में डिजिट को TIGID लिखा है और कोड को EDOC के रूप में लिखा है जाता है, तो टाइप को किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहले हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर डिजिट को लिखा है TIGID में, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर सी कोड को लिखा है EDO, तो टाइप को लिखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर
पीछे से इसको लिखा है दोस्तों। देखिए टी को यहाँ पर लिखा है, उसके बाद आई को लिखा है, फिर जी को लिखा है दोस्तों, फिर आई को यहाँ पर लिखा है, उसके बाद डी को लिखा है दोस्तों। पीछे से स्टार्ट किया है और आगे की तरफ लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों ई को लिखा है, फिर उसके बाद डी को लिखा है, उसके बाद ओ को, फिर उसके बाद सी को। तो उसी प्रकार दोस्तों टाइप को हम लोग लिखेंगे, टी वाई पी ई को टाइप को हम लोग लिखेंगे दोस्तों। तो ई को पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद पी को लिखेंगे, उसके बाद वाई को लिखेंगे, उसके बाद टी को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ई पी वाई टी। तो ऑप्शन नंबर कौन हो रहा है सही दोस्तों? ऑप्शन में हम लोग चेक करते हैं। तो ई पी वाई टी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अब प्रश्न संख्या 6 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से असंगत संख्या को हम लोग को चुना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 22 को हम लोग उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। 34 को हम लोग उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 43 हो जाएगा। 58 को हम लोग उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 85 हो जाएगा। 45 को उल्टा करेंगे तो 45 तो नहीं होगा दोस्तों, यही ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या हम लोग 7 को देखते हैं दोस्तों। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? प्रश्न संख्या के स्थान पर देखना है दोस्तों कौन सी संख्या आएगी। श्रृंखला है जो दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग बनाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 दिया है, उसके बाद 75 दिया है, उसके बाद 18 दिया है, उसके बाद 78 दिया है, फिर 21 दिया है, 81 दिया है और वाट की जगह पे पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर श्रृंखला जो है दोस्तों पहले बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है, फिर उसके बाद बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है, फिर उसके बाद बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक को छोड़कर एक से हम लोग तुलना कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 15 से हम लोग 18 को हम लोग बना रहे हैं तो +3 हो रहा है। फिर उसी प्रकार 18 में +3 कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जा रहा है 21। फिर 21 में +3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24। 24 आ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 8 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वो मेरी माँ के पिता का पुत्र है। तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार संबंध है? तो देखिए दोस्तों प्रदीप इशारा कर रहा है, तो प्रदीप मान लीजिए, अपने आप को प्रदीप मान लीजिए। उसके बाद किसके तरफ इशारा कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है। तो प्रदीप इशारा कर रहा है मेरी माँ माने आपके माँ। तो आपके माँ फिर क्या कर रहा है? माँ के पिता माने आपके माँ के पिता माने नाना। नाना पिता का पुत्र पूछ रहा है, तो आपके नाना के पुत्र कौन हुआ? तो आपके नाना का पुत्र हुआ मामा। तो मामा, तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों यहाँ पर मामा दिया हुआ है, तो ऑप्शन में दिया है सी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। दी गई आकृति को दाहिने ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो दोस्तों हम लोग दर्पण को दाहिने तरफ रखना है, उसके बाद उसको हम लोग बनाते हैं। देखिए दोस्तों ये ऊपर वाला है जो, ये तो चेंज होने वाला नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जस का तस उतरेगा। और जो है नीचे वाला तो यही चेंज होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये ऐसा बनेगा, ये अगर यहाँ पर हम लोग रखेंगे दर्पण तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये तीर जो है दिया है तो तीर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और पीछे का जो गोल दिया है तो पीछे का यहाँ पर ऐसे हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन में बी में तो दिया नहीं है दोस्तों, तो ये गलत हो गया। सी में ये तो ऐसे ही गलत हो गया। डी भी ऐसे गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 10 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। मार्च का संबंध मई से है, जनवरी का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मार्च दिया है, मार्च के बाद अप्रैल, उसके बाद मई। तो यहाँ पर एक मंथ के बाद हो रहा है दोस्तों, बीच में आ रहा है दोस्तों।
तो यहाँ पर जनवरी, जनवरी के बाद यहाँ पर फरवरी, उसके बाद फिर मार्च। तो मार्च, तो एक माह का भी अंतर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर जनवरी के बाद मार्च आ रहा है दोस्तों। तो मार्च इस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो नहीं दिया है दोस्तों। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर हम लोग दूसरा तरीका से बना रहे हैं दोस्तों। मार्च, तो मार्च कितना दिन का होता है दोस्तों? तो मार्च हो गया 31 दिन का। उसी प्रकार दोस्तों मई भी यहाँ पर 31 दिन का हो गया। तो यहाँ पर जनवरी भी 31 दिन का हो गया। तो वाट के जगह पे 31 दिन का कौन महीना होगा? 31 दिन का। तो अप्रैल, अप्रैल तो 30 दिन का होता है, तो ये गलत हो गया। दिसंबर, दिसंबर हो गया 31 दिन का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। अब प्रश्न संख्या 11 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताइए अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों ये दिशा का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग को दिशा का जानकारी होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर उत्तर हो गया, फिर यहाँ पर दक्षिण हो गया, उसके बाद यहाँ पर पश्चिम हो गया, उसके बाद यहाँ पर पूरब हो गया दोस्तों। तब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है, माने श्याम जो है, श्याम का मुंह जो पश्चिम की ओर है दोस्तों। उसके बाद पहले दाईं ओर जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर दाईं ओर जा रहा है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बाईं ओर मुड़ जा रहा है। तो बताइए अब किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्त शुरू में जिस दिशा में जा रहा था दोस्तों, तो उसी दिशा में अब भी जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, पश्चिम की ओर जा रहा है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 12 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को ढंग से निरूपित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन को चूज करेंगे कौन सही है कौन गलत है दोस्तों। संगीत, आवाज़ और नृत्य का यहाँ पर डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों संगीत का हम लोग यहाँ पर डायग्राम बना दिए। उसके बाद आवाज़ से ही संगीत होता है दोस्तों, तो आवाज़ भी संगीत के अंदर आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नृत्य, नृत्य जो है अलग इसका डायग्राम बनेगा, क्योंकि नृत्य का जो संबंध है न आवाज़ से है और न ही संगीत से है, तो इसका संबंध नहीं है, तो इसको अलग हम लोग बनाएंगे। तो चारों ऑप्शन में से हम लोग पहले चूज करते हैं कौन सही है दोस्तों, मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1 नहीं मिल रहा है दोस्तों, गलत हो गया। बी भी नहीं मिल रहा है, गलत हो गया। सी नहीं मिल रहा है, तो डी मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। यदि जे का अर्थ गुना, के भागा, क्यू का अर्थ प्लस, टी का अर्थ माइनस हो तो समीकरण का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बनाते हैं 27, 27 के बाद यहाँ पे के का अर्थ क्या दे रहा है दोस्तों? तो भागा, तो भागा दे दिए। फिर 9, उसके बाद जे, जे का अर्थ हो गया गुना, तो यहाँ पर जे का जगह पे गुना लिखते हैं। फिर 3, फिर उसके बाद क्यू का अर्थ यहाँ पर प्लस दिया है, तो प्लस दे दिए। उसके बाद 8 लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों? टी का अर्थ माइनस है, तो टी का अर्थ यहाँ पर माइनस दे दिए। उसके बाद 4 लिख दिए। तो बनाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो 9 से हम लोग कटाएंगे, तो 9 तिया 27, और फिर 3 3 को हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 9 9। फिर प्लस का चिन्ह दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 8 में से हम लोग 4 घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और 9 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। तो ऑप्शन में हम लोग मिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। दिए गए प्रश्न में वृत्तों की संख्या बताइए दोस्तों। यहाँ पर वृत्तों की संख्या बताना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर गिनते हैं हम लोग, 1 2 3, इसमें 3 दिया है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ इसमें 3 दिया है, फिर यहाँ पर 3 दिया है, और यहाँ पर 3 दिया है, और इस वृत्त में 3 को दिया है। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं, 3 3 6, 3 9, 3 12, और 12 3 15। यहाँ पर
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। टोटल ब्रीथ 15 है। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। 2 दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे के साथ होगी? दोस्तों 1 दिन में सुइयाँ 22 बार होती है, तो 2 दिन में यहाँ पर 44 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा दोस्तों? तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कागज को हम लोग मोड़ते हैं और उसको काटते हैं दोस्तों। तो हम लोग पहले इसको कागज को हम लोग खोलेंगे, ना कि इसको हम लोग मोड़ेंगे। तो कागज को पहले हम इसको खोलेंगे, तो यहाँ पर भी इस तरह के दिया है और उसके बाद यहाँ पर इस तरह का एरो दिया है। तो इसको हम लोग पहले खोलेंगे, तो पहले ऊपर मुखी खोलेंगे दोस्तों। तो इसको खोलेंगे, एरो इस तरह का दिया है दोस्तों। तो इस एरो को हम लोग खोलेंगे, तो यहाँ पर खोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और तीर जो है ऐसे, तो तीर हो जाएगा ऐसे। फिर इसको हम लोग इस तरफ खोलेंगे, इस तरफ के, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद एरो जो है इस तरह का हो जाएगा। फिर इसको हम लोग नीचे तरफ के खोलेंगे, तो इस तरह का हो जाएगा। फिर यहाँ पर एरो हो जाएगा। तो ऑप्शन में मिलाते हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों? कहते हैं दोस्तों, तो ए यहाँ पर गलत हो गया, बी भी यहाँ पर गलत हो गया, सी मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर सी करेक्ट है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 17 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का केवल एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ऑटोग्राफ में उस शब्द का चयन करना है जो एक बार में दिया गया है दोस्तों, उसको बनाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हम लोग मिलाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में मिलाते हैं तो ई तो ऑटोग्राफ में ई नहीं दिया है, तो ये गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर सी नहीं दिया है, तो सी, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, तो यहाँ पर एफ जो है, एफ ऑटोग्राफ में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर टी भी दिया है, ए भी दिया है और पी भी दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। कार्यक्रम की एक पंक्ति में कपिल दोनों ओर से 27वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो दोस्तों अगर दिशा का क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर पहले हम लोग दोनों तरफ से हम लोग संख्या को जोड़ लेंगे और उसमें से एक घटा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 27, दोनों तरफ से 27, तो यहाँ पर 27 और प्लस 27 होगा दोस्तों। दाएं से भी 27 और बाएं से भी 27 हो गया, और उसमें से एक घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 27 27 54 हो जाएगा, और 54 में से एक घटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 53, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। जैसे प्रिंट हो गया है दोस्तों, तो यहाँ पर 53 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों यहाँ पर दिया है शब्द, उसको व्यवस्थित तरह से हम लोग को बनाना है। तो पहले हम लोग मिट्टी, तो मिट्टी को पहले हम लोग बनाते हैं। उसके बाद मिट्टी से हम लोग ईंट बनाते हैं, ईंट से हम लोग दीवार बनाते हैं, दीवार से हम लोग कमरा बनाते हैं, और कमरा से मकान बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले मिट्टी हो जाएगा, उसके बाद ईंट हो जाएगा, उसके बाद दीवार हो जाएगा, उसके बाद कमरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मकान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति को पूर्ण करेगी। तो इस प्रश्न को बनाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा दोस्तों। और पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए दोस्तों।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।